हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ राघव अरोड़ा और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ हमारे सेकंड लेक्चर पर फंक्शंस के। जो हमने फर्स्ट लेक्चर देखा था यार फंक्शंस का, उसमें हमने डिफाइन करा था फंक्शंस क्या होते हैं, क्या होती है उनकी डोमेन, रेंज, को डोमेन और एग्जैक्टली उसको बहुत अच्छे से हमने डिग करके एक्सप्लेन किया था आपको। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस की। तो यार ऐसे तो देखो, मैंने आपको बताया ही था कि रिलेशंस में बहुत सारे फंक्शन, जो रिलेशंस होते हैं उसको सबसेट होते हैं फंक्शंस एक तरह से, और फंक्शंस बहुत सारे हो सकते हैं ऐसे तो दुनिया में, लेकिन स्टिल यार कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं जो हमें पढ़ने होते हैं स्पेसिफिकली। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस जिनको आपको थ्रू आउट द ईयर्स याद रखना है अपनी एजुकेशन के। तो चलो फिर शुरू करते हैं वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। तो यार बेसिकली हमें कुछ फंक्शंस को डिस्कस करना है। फंक्शंस को डिस्कस करने से पहले मेरे को आपको एक बात बतानी है। तो यार फंक्शंस ना कुछ स्पेसिफिक नेम से होते हैं। जैसे एक चीज़ होती है रियल वैल्यूड फंक्शन। क्या होता है रियल वैल्यूड फंक्शन? रेंज और डोमेन के बारे में मैं आपसे डिस्कस कर चुका था लास्ट वीडियो में। अगर आपने वो लास्ट वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो ऊपर देखो आई बटन गिवन है, आई बटन पर क्लिक करो, उसमें आपको वीडियो दिख जाएगी, उसको आप पहले देख लो, बिकॉज कॉन्टिन्यूएशन में पढ़ोगे तभी ये चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था, मैं बात कर रहा था रियल वैल्यूड फंक्शन पर। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको अपनी नोटबुक में नोट करनी है वो ये है कि क्या होते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं वो सारे फंक्शन जिनकी जो रेंज आती है ना गाइज, अगर वो रियल नंबर्स है, यानी कि वो सब फंक्शंस जिनकी रेंज रियल नंबर्स आने वाली है, y की जो वैल्यू आने वाली है, जो आउटपुट आने वाला है वो रियल नंबर्स आने वाली है, उसको क्या बोलते हैं हम? रियल वैल्यूड फंक्शंस। पहली बात तो हो गई ये। फर्दर अगर रेंज तो रियल है ही और रियल वैल्यूड फंक्शन तो है ही, अगर डोमेन भी साथ साथ रियल नंबर्स ही हो जाए, या फिर जो रेंज है और जो डोमेन दोनों ही केस में अगर रियल नंबर्स का सबसेट भी आ रहा है, तब भी दोनों चीजें, एक तो रियल नंबर्स हो गई, रेंज रियल नंबर हो गई, या रेंज रियल नंबर का सबसेट हो गया, तो रियल वैल्यूड फंक्शन कहलाएगा। फर्दर ये होने के बाद अगर डोमेन भी या तो रियल नंबर से हो गई या फिर उसके सबसेट से हो गई, तो उस फंक्शन को मैं क्या बोलूंगा? रियल फंक्शन। ठीक है गाइस, तो जो हमारे कोर्स जो कंसर्न्ड है वो बेसिकली रियल फंक्शन से ही कंसर्न्ड है। ज्यादातर फंक्शंस जितने भी आप टैकल करेंगे, ज्यादातर क्या ऑलमोस्ट सारे फंक्शंस जितने भी आप टैकल करेंगे सब रियल फंक्शंस होने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो चलो फिर एक एक करके देखते हैं इंपॉर्टेंट फंक्शंस। अच्छा, इंपॉर्टेंट फंक्शंस में हमें क्या ध्यान रखना है? देखो, जितने भी फंक्शंस हम पढ़ेंगे हमें क्या क्या ध्यान रखना होता है। कोई भी फंक्शन अगर हम पढ़ रहे हैं, पहली बात तो आपको मैं जितने ही फंक्शंस बता रहा हूं उसको आपको माइंड में सेट रखना है। कभी भी कोई क्वेश्चन के बीच में यूज आएगा तो आपको एकदम से रिकॉल करना है, अच्छा वो वाला फंक्शन। ठीक है, और दूसरी बात, जितने भी फंक्शन पढ़ेंगे उसमें क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है? आपको ध्यान रखना है पहली चीज, उस फंक्शन का जो बेसिकली मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, यानी कि जो भी f(x) = x की लैंग्वेज में जो कुछ भी है, पहली चीज तो वो ध्यान रखनी है। दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है गाइस? दूसरी चीज ध्यान रखनी है आपको कि उसकी जो डोमेन है वो क्या है। दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है? डोमेन। तीसरी चीज क्या ध्यान रखनी है? आपको ध्यान रखनी है फंक्शन की रेंज क्या है। तीसरी चीज क्या याद रखें? रेंज क्या है। और जो लास्ट चीज आपको ध्यान रखनी है वो रखनी है इस फंक्शन का ग्राफ। चार चीजें आपको फंक्शन के लिए ध्यान रखनी है: मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, डोमेन, रेंज एंड उसका ग्राफ। ठीक है गाइस, तो चलो फिर शुरू करते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं कौन कौन से फंक्शंस हैं। इजी से शुरू करेंगे और फिर कॉम्प्लेक्स फंक्शंस पर भी हम जाएंगे। जो पहला फंक्शन मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं वो है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? आइडेंटिटी फंक्शन कैसे डिफाइन होता है? फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स। क्या ये डोमेन है? हाँ, डोमेन है। जो पहला सेट होता है वो डोमेन होता है, लास्ट वीडियो में देखा था। क्या ये रेंज है? नहीं, ये रेंज नहीं है गाइस, ये को डोमेन है। ध्यान रखना है इस बात को, कभी भी इसको रेंज मत मान लेना। हाँ, ये रेंज हो सकती है, रेंज कभी कभी को डोमेन के इक्वल हो जाता है, उनको ऑन टू फंक्शन कहते हैं। अभी बात नहीं करेंगे, आगे बात करेंगे। जो ये चीज होती है हमारे लिए, तो
ये रेंज नहीं है। अगर आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, रेंज हो भी सकती है, लेकिन देखते ही नहीं कहेंगे कि ये रेंज है, लेकिन ये देखते ही क्या है आपकी डोमेन। तो ठीक है, ध्यान रखना, इसका मतलब ये किस पर डिफाइन होने वाला है, इसकी डोमेन क्या आने वाली है, रियल नंबर्स। और रेंज अभी देखते हैं क्या आती है और कैसे डिफाइन होता है, f फ्रॉम R to R सच दैट जो आपका fx होने वाला है वो किसके इक्वल होना चाहिए, एक तो y के इक्वल होता ही है fx, आपको पता है, और x के इक्वल, दैट इज जो बेसिकली फंक्शन है वो है fx इक्वल्स टू x। आइडेंटिटी फंक्शन इसको कहते हैं। पहला चीज क्या ध्यान रखनी है, आइडेंटिटी फंक्शन का एक्सप्रेशन fx इक्वल्स टू x। y भी लिख सकते हैं fx को, बिकॉज आपको पता है जब x को f के अंडर ऑपरेट करा तो जो आउटपुट आया वो y है, तो fx इक्वल्स टू y लिखा जा सकता है। पहली बात ध्यान रखेंगे इसका एक्सप्रेशन। अच्छा गाइज, आप खुद सोचो, सबसे पहले देखते हैं इसका डोमेन। डोमेन क्या होगी इसकी, डोमेन इस फंक्शन की, वो तो देखते ही पता लग जाता है, R आने वाली है डोमेन, यानी कि रियल नंबर्स आने वाली है जो इसकी डोमेन है। डोमेन को अब से मैं क्या बोलने वाला हूं, x की वैल्यूज बोल सकता हूं। जो अलाउड x की वैल्यूज है वही मेरी क्या होती है, डोमेन ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन। तो fx इक्वल्स टू x है, तो यार इस x में तो मैं कोई भी रियल नंबर डाल सकता हूं ना गाइस, कुछ भी डाल सकता हूं रियल नंबर। तो इसकी डोमेन क्या आ गई, सारे अलाउड वैल्यूज क्या x की, रियल नंबर्स, यानी कि रियल नंबर में से कोई भी आप एक रियल नंबर इसमें पुट कर सकते हैं फंक्शन को, कोई तकलीफ नहीं। ठीक है, दूसरी बात इसकी जो करनी है वो है रेंज। रेंज क्या होगी इस फंक्शन की, आप खुद देखो यार, ये फंक्शन बेसिकली क्या है, fx इक्वल्स टू x, या फिर मैं क्या कहूं y इक्वल्स टू x। अच्छा, आप रियल नंबर्स माइनस इंफिनिटी से शुरू करके, माइनस इंफिनिटी कोई रियल नंबर नहीं है, माइनस इंफिनिटी से शुरू करने का मतलब माइनस इंफिनिटी से जस्ट अगला नंबर, सिर्फ एक नोटेशन की बात कर रहा हूं, इंफिनिटी कोई नंबर नहीं होता। प्रीवियस वीडियो में मैंने किसी में बताया था, इंफिनिटी सिर्फ नोटेशन है, बहुत बड़ा दिखाने के लिए। कितना बड़ा, पता है कितना बड़ा, आप सोचो कोई सबसे बड़ा नंबर, जितना बड़ा आप सोच सकते हो ना, बस उससे बड़ा। ठीक है गाइस, तो इंफिनिटी समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, रेंज पर बात कर रहे थे हम। रेंज क्या होगी, देखो x, अब जो रेंज होती है ना वो y की वैल्यूज होती हैं, यानी कि ऑपरेट करने के बाद जो भी अलाउड वैल्यूज का सेट आएगा उसको मैं क्या बोलूंगा, रेंज ऑफ दैट फंक्शन। आप खुद सोचो, जब इसकी डोमेन या फिर जो x की अलाउड वैल्यूज है वो क्या है, रियल नंबर्स, इसमें आप रियल नंबर्स डालोगे, y इक्वल्स टू x हमारा फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन नाम है उस फंक्शन का, y इक्वल्स टू x हमारा फंक्शन है। अगर x में आप रियल नंबर्स की वैल्यूज डाल रहे हैं तो y क्या आने वाला है, x के इक्वल, यानी कि मैं कह सकता हूं अगर x में सारे रियल नंबर्स डालोगे तो y भी रियल नंबर्स आने वाले हैं, यानी कि फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन जो हमारी रेंज है वो भी क्या है, रियल नंबर्स। और इस केस में देखो, ये जो कोडोमेन थी ये रेंज के इक्वल हो चुकी है, तो ये ऑलवेज इक्वल नहीं होगा, लेकिन इस केस में इक्वल है। सो गाइज, आई होप आपको मेरी बातें क्लियर हुई हैं। क्या बोला मैंने, 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करो और जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, फिर बढ़ते हैं हम आगे। हो गया नोट डाउन, चलो अब देखो आगे। चलो, इसकी डोमेन की बात कर ली, इसकी रेंज की बात कर ली, अब देखते हैं इसका ग्राफ। तो नेक्स्ट चीज क्या देखनी है हमें, इसका ग्राफ। फंक्शन मैं ऐसे डिफाइन कर रहा हूं, f R to R सच दैट fx इक्वल्स टू x। ग्राफ देखना है, तो ग्राफ देखने के लिए, ग्राफ देख रहे हैं हम, पहली बात तो आपको ये ग्राफ याद रखना है। ठीक है, ग्राफ तो आप ये याद रखेंगे, फिर आप कहोगे यार भैया आप तो ग्राफ रटवा रहे हो, मैथ्स में रटना पड़ता है। रटना नहीं पड़ता यार, पहले समझाऊंगा ग्राफ आया कैसे, एक बार समझ लो, उसके बाद जब एग्जाम चल रहा होगा आपका तो क्या आप वहां सोचते रहोगे ग्राफ कैसे आता है, क्या उसकी वैल्यू है कि ग्राफ कैसे आया। एग्जाम में तो वैल्यू है जो आपने लिखा। तो एक बार मेरे से समझो, दिल में संभाल के रखो रीजनिंग को और इस ग्राफ को याद कर लो, बिकॉज ये फ्रीक्वेंटली यूज होता है। याद कर लोगे तो देखते ही लिख दोगे, नहीं तो बनाते रहोगे, टाइम वेस्ट होगा, क्वेश्चंस छूटेंगे, मार्क्स कम आएंगे, फिर कहोगे भैया आपने अच्छा नहीं पढ़ाया। तो इसलिए देखो ग्राफ कैसे होता है इसका, मैं पहले समझाता हूं ग्राफ कैसे आता है। एक्स एक्सिस लिया आपने,
वाई एक्सिस लिया आपने, ठीक है, थोड़ी और लंबी एक्स एक्सिस ले लेते हैं, ठीक है। वाई एक्सिस में रियल नंबर से कुदवा नहीं पाऊंगा तो यहीं तक रखूंगा, चलो ये भी ठीक है। अब इसका ग्राफ कैसे आएगा, ग्राफ देखते हैं। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स, क्या इसकी डोमेन थी, अच्छा ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एक ग्राफ अच्छे से समझा रहा हूं कैसे आते हैं फंक्शंस के ग्राफ, आगे के डायरेक्ट लिखूंगा यार। फिर भी किसी को रीजनिंग का शौक हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पर डीएम करना, आपको जरूर मैं कुछ ना कुछ रीजनिंग दूंगा, ठीक है। बाकी जिस चीज की जरूरत होगी उसी की रीजनिंग दूंगा, बाकी डायरेक्टली याद कर लो मेरी तरफ से, बहुत अच्छी बात होगी। अब देखो ग्राफ बना रहे हैं इसका, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स फंक्शन है, डोमेन क्या थी, रियल नंबर्स, यानी कि माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। तो जो एक्स की वैल्यूज हैं वो माइनस इंफिनिटी से शुरू होकर प्लस इंफिनिटी तक जाने वाली है। फंक्शन क्या आ रहा है, एफ एक्स को मैं वाई तो लिख सकता हूं, वाई इक्वल्स टू एक्स। पता है ये ग्राफ कैसे आते हैं, फंक्शन के ग्राफ कैसे आते हैं, जैसे हमारे पास ये रूल आ गया। अब मैं क्या करता हूं मन में, या जो मैथमेटिशियन है वो क्या करता है मन में, वो एक्स की एक एक वैल्यू डालता है, एक एक का मतलब -2 डालेगा, -1 डालेगा, 0 डालेगा, 1 2 3 4 5, ये तो मैंने इंटीजर्स में बात कर दी। वो पता क्या क्या डालता है, 0 0.1, क्या पता 0.111 डालता हो, फिर 0.2 0.02, इस तरह की वो सारी वैल्यूज डालता है, सारी खुद नहीं डालता है एक्चुअली, कुछ वैल्यूज डालता है और ट्रेंड देखता है। तो इस केस में जब आप वैल्यूज देखोगे तो अगर मैं x की वैल्यूज डालूं और y की वैल्यूज देखूं, अगर मैं x को 0 डालता हूं तो y क्या आएगा, 0 आएगा। अगर x को 1 डालता हूं तो y क्या आएगा, 1 आएगा। x को -1 डालता हूं तो y क्या आएगा, -1 आएगा। तो इससे मेरे को क्या पता लगता है, इससे मेरे को पता लगता है कि ये जो इसका ग्राफ आने वाला है ये सिमेट्रिक ग्राफ आने वाला है और कुछ इस तरह का आने वाला है। स्ट्रेट लाइन है गाइस, ये माइंड मत करना मेरी स्ट्रेट लाइन को यार, मेरे पास स्केल नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका 0 0 पॉइंट। देखो अगर x1 डाला तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग y1 आया, x को अगर -1 डाला तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग y -1 आया, x को 0 डाला तो y 0 आया। तो इसी तरह के पॉइंट्स जो होते हैं ना गाइस, वो एक मैथमेटिशियन प्लॉट करके एक जनरल ट्रेंड ग्राफ का देख लेता है। तो आप लोग पॉइंट्स के चक्कर में मत पड़ो, मैंने आपको बस समझा दिया कि कैसे आते हैं ग्राफ्स। इसी तरह से पॉइंट्स डालकर ही ग्राफ निकाले जाते हैं फंक्शंस के, ठीक है। लेकिन आप लोग अब इसको याद कर लो सीधा सीधा कि इस फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, क्योंकि इनफ एक्सप्लेनेशन हो चुका है। अब जल्दी से देख लो इस फंक्शन का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन कहाँ तक जाएगी भाई, मुझे नहीं पता ये कहाँ तक जाएगी, बिकॉज ये माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी जाने वाला है रियल नंबर्स का फंक्शन, ठीक है। तो ये क्या हो गया इस ग्राफ का, इस फंक्शन का ग्राफ, ठीक है गाइस। सो आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो गई, आइडेंटिटी फंक्शन क्लियर हो गया, उसका ग्राफ क्लियर हो गया, इजिली आप चीजें याद रख पाएंगे, ठीक है। आइडेंटिटी फंक्शन यहां पर समाप्त होता है, स्वाहा, ठीक है। अब देखो अगला फंक्शन, अगला कौन सा देखें भाई, अगला देखें, चलो कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या कहता है ये फंक्शन, नाम हो गया भाई कांस्टेंट फंक्शन, नामकरण समाप्त। फंक्शन स्मॉल f सच दैट r to r, अगेन अ रियल फंक्शन, ठीक है। डोमेन क्या होगी इसकी, देखते ही पता लग गया। फर्स्ट सेट क्या होता है डोमेन का, डोमेन होने वाली है भाई रियल नंबर्स। क्या रेंज रियल नंबर्स होने वाली है, मुझे नहीं पता, अगर आएगी तो बता दूंगा, नहीं आएगी तो जरूरी नहीं है कि ये वाला सेट रेंज होगा, ये कोडोमेन होती है, ठीक है। बार बार बोल रहा हूं, मन में याद हो जाएगा। जो बातें बोलता हूं कॉपी में नोट डाउन करते रहा करो यार, मेरी बातें काम की होती हैं, चाहे मैं मजाक में बोलूं, आपको पेपर के टाइम बहुत बेनिफिट फील होगा। डिफाइन हो गया, डिफाइन कैसे होता है, सच दैट एफ एक्स किसके इक्वल होता है, सी के, वेयर सी बिलोंग्स टू सम रियल नंबर, ठीक है। क्या फंक्शन है ये, नाम में ही कांस्टेंट है, तो ये फंक्शन हमेशा एक कांस्टेंट के इक्वल होता है जहां पर सी क्या है, एक रियल नंबर। तो जो एफ एक्स होता है सॉरी गाइस, तो जो एफ एक्स होता है वो सी के इक्वल होता है। अब देखो क्या देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं इसकी डोमेन।
डोमेन क्या होगी इस फंक्शन की? क्या इस फंक्शन में कहीं x है? आपको दिख नहीं रहा है, x की पावर 0 है ठीक है, x की पावर 0 है, दिख नहीं रहा है, देखना भी नहीं है। क्या इसमें x पर कोई रेस्ट्रिक्शन है? अरे भाई जब x ही नहीं दिख रहा है तो x पर रेस्ट्रिक्शन क्या होगी? रियल नंबर्स में कुछ भी डालो, इसको क्या फर्क पड़ता है, कहीं पे अटकता नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो डोमेन होती है वो भी क्या होती है? रियल नंबर्स। इसमें जो x की वैल्यूज ले सकते हैं वो क्या हो सकते हैं? रियल नंबर्स। बात करते हैं रेंज की। रेंज का मतलब क्या हो गया? y की वैल्यूज, क्या fx y के इक्वल होता है? क्या x कुछ भी डालो, y जो हमारा आने वाला है वो किसी कांस्टेंट c के इक्वल आने वाला है, y किसी कांस्टेंट c के इक्वल है, x कुछ भी हो, अगर x कुछ भी हो, y कांस्टेंट c के इक्वल है और जो भी y की वैल्यूज होती हैं वो मेरी रेंज होती है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि इसकी रेंज में सिर्फ एक एलिमेंट है c? कह सकता हूं गाइस। आई होप आपको रीजनिंग के साथ समझ आ रहा है। टीचर्स या कुछ आपके जो चाहने वाले, आपको सिखाने वाले कलीग होंगे, वो इसको रटवा देते हैं यार, रटना मत। वैसे तो टीचर्स ऐसा काम नहीं करते हैं यार, टीचर्स अच्छे से समझाते हैं, मैं क्यों कहूँ ऐसे। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो डायरेक्टली रटने को कहते हैं कि यार रट ले, आप लोग समझ के करो तभी ज़्यादा रिटेन होगा, ठीक है गाइस। रेंज क्या हो जाएगी? c। कांस्टेंट है क्योंकि y इक्वल्स टू c आ रहा है, x कुछ भी हो, ठीक है। तो डोमेन और रेंज आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद देखते हैं इसका ग्राफ। ग्राफ कैसा होगा इसका? देखो गाइस, ग्राफ देख रहे हैं, ग्राफ के लिए पहले फंक्शन तो लिख लें, f(r)(r), ठीक है। ऐसे डिजाइन सा बनाते हैं रियल नंबर दिखाने के लिए, क्यों बनाते हैं भगवान जाने। सच दैट, ये एक लाइन सी, सच दैट जो fx है वो c के इक्वल है। ग्राफ देखो भाई, क्या x की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं? तो x तो पूरा खुला मैदान है, -∞ से +∞, सारे रियल नंबर्स में से कुछ भी ले सकते हैं। y की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है? c के इक्वल। अगर वो कोई c यहां पर हो, ठीक है, अगर मैं कहूँ ये पॉइंट c है और इस तरह से लाइन खींच दूंगा, स्ट्रेट लाइन है, तो क्या ये इस फंक्शन का ग्राफ हुआ? वेरीफाई करते हैं। यार ये स्ट्रेट लाइन है गाइस, माइंड मत करना मेरी ड्राइंग, आप समझ जाओ कि ये स्केल से पैरेलल लाइन है एक्स एक्सिस के सी पॉइंट पर। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि आप एक्स की कोई भी वैल्यू डालते हैं, चाहे ये डालो, चाहे ये डालो, चाहे ये डालो, चाहे कोई भी डालो, -∞ से +∞ तक, ये एरोस दिखा रहे हैं कि ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो जब ये इस ग्राफ को इंटरसेक्ट करेगा तो y की वैल्यू क्या देगा? c, बिकॉज ये पॉइंट क्या है आपका? 0, c, ठीक है गाइस। सो इसलिए जो इस फंक्शन का ग्राफ आता है वो क्या होता है? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इंटरसेक्टिंग द y एक्सिस एट पॉइंट 0, c, वेयर c इज सम कांस्टेंट, और कांस्टेंट होने के लिए ही इस फंक्शन का क्या नाम आया? कांस्टेंट फंक्शन। सो गाइस आई होप आपको ये दो फंक्शंस क्लियर हुए हैं, ठीक है। वीडियो को ज्यादा लेंदी नहीं करूंगा यार, ठीक है। तो फिर इस वीडियो में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट फंक्शंस। ये तो इजी थे, आगे जाकर और थोड़े कॉम्प्लेक्स फंक्शन आएंगे, बट डोंट वरी, मैं आपको सारे फंक्शंस इसी तरह से समझाकर ही बढ़ूंगा आगे, ठीक है गाइस। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप दिस वीडियो इज बेनिफिशियल टू यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और अच्छी बातें करेंगे, तब तक अपना प्यार बनाए रखें यार। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय एंड टेक केयर।